वेलकम वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। क्लास 5 का EVS चैप्टर नंबर 5 सीड्स एंड सीड्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सीड्स बीज को कहते हैं और काफ़ी सारे सीड्स आप लोगों ने अपने घर पर देखे होंगे, चाहे वो ग्राम के हों, फिर चाहे वो दाल वगैरह हों, फिर या वीट्स के हों। आज इस चैप्टर के थ्रू हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, एक क्रिएटिविटी सबसे पहले आपको करनी है। ये जैसे कि आपको कॉक दिख रहा है, मुर्गा दिख रहा है, इस तरीके का एक मुर्गा आपको पेपर से बनाना है, कोशिश करनी है और मुझे विश्वास है कि आप लोग इसको बना पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि नेम आपको दिख पा रहा है, चैप्टर नंबर 5 सीड्स एंड सीड्स। Gopal was waiting for his Mausi's family to visit them. They will be coming the next day for their holidays. He was thinking about all the fun and nice food that he would have with his cousins. Just then his mother called out, "Gopal, before you sleep, remember to soak 2 small bowls, katoris of chana yani gram." She was going to his bua's house and would return only in the morning. ठीक है, तो उन्होंने काम दे दिया गोपाल को, गोपाल की मदर ने, कि मौसीज आ रही हैं तो आपको क्या क्या काम करना है, आपको भिगो के रखने हैं। ठीक है, रिमेंबर टू सोक 2 स्मॉल, सोक माने बिफोर, भिगो के रखना है, 2 स्मॉल बॉल्स, 2 कटोरीज में क्या क्या, चना। ठीक है, एज ही वाज सोकिंग द चना, गोपाल थॉट, how will 2 small bowls of this be enough for 8 persons? So he soaked another 2 bowls of chana when his mother returned the next morning. क्या कर दिया था गोपाल ने? गोपाल ने ये कहा कि जब 8 पीपल्स आ रहे हैं तो इन सबके लिए, 8 लोगों के लिए केवल 2 कटोरी में जो चने हैं जो भिगोए हैं वो परफेक्ट कैसे हो जाएंगे, वो पूरे कैसे हो जाएंगे, उनसे ही कैसे खाना बन जाएगा, है ना। तो अब क्या हुआ कि उसने क्या करा कि उसने 2 और कटोरी में चने को भिगो दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, एज ही वाज सोकिंग द चना, गोपाल थॉट हाउ विल टू, ये यहाँ तक हो गया। व्हेन हिज मदर रिटर्न द नेक्स्ट मॉर्निंग, सी सॉ दैट द चना वर ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द वेसल। हाउ मच डिड यू सोक, आस्क्ड हिज मदर। हाउ डिड दैट हैपन, वंडर्ड गोपाल। अब जब मम्मी उसकी मॉर्निंग में आई तो वो उस वेसल से, बर्तन से बाहर निकल रहे थे, तो अब ये देख करके वो भी आश्चर्यचकित हो गया, वंडर्ड हो गया कि ये ऐसा कैसे हुआ, है ना। वो तो कटोरी में अंदर तक थे, वो बाहर कैसे आ गए। यू सॉक टू मच, एनीवे इट इज़ गुड, नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट। आई कैन सेंड, स्प्राउट माने अंकुरित हो जाना। ठीक है, ये भी वर्ड आपके लिए अच्छा है। नाउ आई विल कुक हाफ, इसमें से आधे को मैं बना लूँगी और आधे को स्प्राउट होने के लिए, अंकुरित होने के लिए छोड़ दूँगी। आई कैन सेंड दीज टू योर आंट, मैं इनको तुम्हारी चाची के यहाँ सेंड कर दूँगी। द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स, मदर सेड। सी टाइड हाफ ऑफ द सोक्ड चना इन ए वेट क्लोथ एंड हंग देम अप टू स्प्राउट। अंकुरित होने के लिए उन्होंने क्या करा कि एक कपड़े में, गीले कपड़े में उनको बांध करके लटका दिया। ठीक है, डिस्कस। अब ये वाले क्वेश्चंस आपको कॉपी में करने हैं प्यारे बच्चों, ये वाले क्वेश्चंस को कॉपी में करना है आपको ध्यान से। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर से ज़रूर आपकी क्लास में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिस्कस। व्हाट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस, क्या क्या चीज़ें आपके घरों में इस तरह से सोक की जाती हैं। जैसे कि आपके ग्राम चना हो गए, आपकी दाल्स भी हो जाती हैं, मटर होती है ना, पी जिसे बोलते हैं, और इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें, जैसे कि चावल को भी भिगोया जाता है, राइस को। ओके, तो इस तरीके से और भी आप अपनी मम्मी से पूछ सकते हैं कि कुकिंग करने से पहले ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप सोक करते हैं, यानी भिगो कर रखते हैं रात को, तब जाकर अगले दिन बनाते हैं। ओके, और वाई, क्यों ऐसा करती हैं। तो आप अपने आंसर इसमें लिखिएगा, डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड भी कराऊंगा। What things do you eat after sprouting? How are they sprouted?
व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग, अंकुरित में से क्या क्या आप खाते हैं? ज़्यादातर बच्चे दाल, चने, सोयाबीन के सीड्स, ठीक है, इस टाइप की चीज़ों को खाते हैं। तो आप भी कि उसमें से क्या क्या खाते हैं एंड कितना टाइम इसको लगता है अंकुरित होने में, स्प्राउट्स बनने में, ठीक है। तो 2 से 3 डेज़ का टाइम इसमें लग जाता है। तो आप लोग अपने अपने आंसर लिखिएगा, डिफरेंट आंसर्स लिखिएगा, ओके। गलत होगा सही होगा इसकी चिंता मत कीजिएगा, लेकिन आपको अपने हिसाब से लिखना है कि आपको ऐसा है या नहीं। यदि आप नहीं भी खाते हैं तो नहीं लिखें इसमें, ओके। हैज़ द डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट्स, वाई? क्या आपको कभी भी किसी डॉक्टर ने स्प्राउट्स खाने के लिए कहा है? ये तो हमने भी कहा था आपको, है ना। और क्यों कहा है ये भी आप बताइए, है ना। तो हमने थोड़ा सा आपको बता दिया था, लास्ट चैप्टर में बताया था कि संतुलित आहार लेने के लिए स्प्राउट्स ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। तो इसमें आप अपने अपनी इच्छा से लिखिएगा जो भी आप आंसर देना चाहें, ओके। चलिए भाई, अब आ गया आपका डू दिस एंड फाइंड आउट। क्या करना है? ये एक एक्टिविटी करनी है। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4th यू डिड एन एक्टिविटी विद सीड्स? नाउ ट्राई अनदर वन। टेक सम चना एंड 3 bowls. Put 5 chana in the first bowl and fill it up with water. Put a damp piece of cloth or some cotton wool in the second bowl. Now keep the same number of chanas in it. Make sure that the cotton wool or cloth remains wet. Put the same number of chanas in the third bowl. Do not put anything else in it. Cover all the 3 bowls. Okay? तो ये आपको एक्टिविटी करनी है, इसको कॉपी में भी आपको लिखना है और ये सारे स्टेप भी आप लोग कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। ये लेकिन अपनी लैंग्वेज में लिखना कि कैसे कैसे आपने किया, ठीक है। और फिर आपको ये टेबल पूरी कंप्लीट करनी है, फिर आप देखेंगे कि उसमें क्या क्या किया। आपको एक बोल में क्या करना है, 5 चना जो हैं ग्राम हैं उनको भिगो कर रखना है। और उसमें क्या होगा, दूसरे में क्या होगा, उसमें कॉटन होगा और वेट क्लॉथ में रखना है। और तीसरे में कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या डिफरेंस आपको मिलेंगे बाउल 1 में, बाउल 2 में और बाउल 3 में, ठीक है। टेल एंड राइट इन विच बाउल डिड द सीड्स स्प्राउट, व्हाट डिफरेंस डिड यू सी बिटवीन दिस बाउल एंड द अदर बाउल्स। इसके आंसर सभी वीडियो के लास्ट में आपको मिलेंगे। आप लोग पहले यहाँ अपने आंसर्स लिखिएगा। वाई डिड गोपाल्स मदर लाई 2 चना इन अ डैम्प क्लोथ। प्यारे बच्चों, ये एक ही दिन में करने लायक काम नहीं है सारा, क्योंकि वीडियो शूट की जाती है तो पूरा एक डे में कंप्लीट करना होता है। इसीलिए आप लोग जो भी आपके नेक्स्ट टर्न्स रहते हैं उन टर्न्स तक के लिए आप लोग इस काम को किया करें, ओके। क्लियर नहीं वाली बात? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भी सीड्स हैं उनको स्प्राउट होने में, स्प्राउट होने का मतलब देखो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, स्प्राउट होने का मतलब ये देखो इस टाइप की उसमें से जड़ें निकलने लग जाती हैं, अंकुरित होने लग जाते हैं, उसमें से प्लांट निकलने लग जाता है छोटा छोटा, ठीक है ना। वो जब ऐसा होने लग जाते हैं सीड्स तो इसी को हम स्प्राउट कहते हैं। और ये स्प्राउट बनने के लिए किसी भी सीड को ह्यूमिडिटी यानी कि नमी और टेम्परेचर यानी कि लगभग जो उनको रूम टेम्परेचर चाहिए उसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। ड्रॉ लुक केयरफुली एट योर स्प्राउटेड चना एंड मेक इट्स ड्राइंग। ये आपको ज़रूर बनाना है, ठीक है। जो चना होता है उसका इस फॉर्मेट में लगभग चना बन जाता है और फिर उसमें से ये इस टाइप की जड़ सी निकलेगी, ठीक है। इस टाइप से आपको बनाना है। जो भी चने आपने उसमें सोक किए थे वो जिस तरह से आपको दिखेंगे वो आप करेंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट प्लांट योर सीड्स, टेक अ क्ले पॉट और ए टिन कैन विद ए वाइड माउथ, make a small hole at the bottom of the can, fill your can with soil, put 4 or 5 seeds of the same kind in the soil and press them gently. Different groups can plant different kind of seeds such as the mustard यानी सरसों and fenugreek यानी कि मेथी and sesame यानी कि तिल और कोरिएंडर यानी कि धनिया, ठीक है। ये सीड्स अगर आपके पास नहीं भी मिले हैं तो अपने पापा से आप कह करके मंगा सकते हैं, 2, 4, 5 रुपए के आ जाते हैं। फिर आप उनको पहले तो गौर से देखिएगा कि क्या डिफरेंस है उनमें, ठीक है। उनकी ड्राइंग भी कीजिएगा और अपने पास भी रखिएगा एक एक सीड्स को ताकि आप अंतर कर सकें, ठीक है। राइट द नेम ऑफ सीड, द डेट ऑन विच यू प्लांटेड देम। ये प्रोजेक्ट सभी बच्चों को करना है, ठीक है। और द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट ऑफ द सॉइल स्टार्ट फिलिंग द टेबल। और ये टेबल आपको कॉपी पर फिल करनी है। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि यह काम आपको कम से कम
15 दिन में कंप्लीट करना है, ठीक है। इसलिए आप अपनी कॉपी में पेज छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगर आप वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं तो ही आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आपको ध्यान से कॉपी में पेज छोड़ देने हैं अपनी टेबल फिल करने के लिए। फिर उसमें डे वाइज डे यानी कि डेट डाल करके आप चेकआउट करेंगे। मान लीजिए कि मैंने 2 जुलाई को और प्लांट लगाया है, तो 2 जुलाई को प्लांट लगाने के बाद में फिर 5 जुलाई को मैंने देखा उसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा वाटर डाल दिया, और 7 जुलाई को देखा उसमें कुछ नहीं है, फिर वाटर डाल दिया। फिर उसमें 10 जुलाई को मैंने देखा कि 2 लीव उसमें मुझे दिखाई दी, ठीक है। तो इस तरीके से तो जो भी आपको दिख रहे हैं वो सब करना है, और स्केल की सहायता से आप प्लांट की हाइट मापेंगे, ओके। फाइंड आउट हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल, what was the difference in the height of the plant on the first and second day, on which day did the height of the plant increase the most, did new leaves come out of the plant every day, was there any change in the stem of the plant। तो ये डिफरेंट आंसर्स आपको इसी प्रोजेक्ट को करके लिखना है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट को इसका प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। ये आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कोई खाली बोतल ले सकते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह की 2 लीटर की बोतल होती है, उसको बीच में से काट लीजिए तो भी आप उसका एक पॉट बना सकते हैं। या ये पॉट भी कोई बहुत महंगे नहीं आते हैं, 30, 35, 40 रुपये का पॉट मिल जाता है। आप ले आइए मम्मी पापा से कह करके और फिर उसमें प्लांटेशन कीजिए, ओके, आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए डिस्कस which seeds took the most number of days for the stem to come out of the soil। किस तरीके के सीड को सबसे ज़्यादा टाइम लगा सॉइल से बाहर आने में। which seeds took the least days to come out of the soil, और किस सीड में सबसे कम टाइम लगा। which seeds did not grow at all, और बिल्कुल भी ग्रो नहीं किया, कौन सा ऐसा सीड था। why did anyone's plant dry up for turn yellow, why did this happen, what would happen if the plants do not get water। इस सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको देने हैं। और प्यारे बच्चों, जब आप 5 टाइप्स के प्लांट लगाएंगे तो 5 या तो आपके घर में ऐसी जगह हो जो ज़मीन हो नीचे, तो वहाँ आप गार्डन टाइप का हो तो वहाँ प्लांटेशन कीजिएगा, और आप मार्क कर लीजिएगा कि ए प्लेस पर मैंने कौन सा सीड लगाया था, बी प्लेस पर कौन सा लगाया था, सी प्लेस पर कौन सा लगाया था, ठीक है। वरना आप भूल सकते हैं, ठीक है। और उनको क्रम से ऑर्डर दीजिएगा, ठीक है। और उनके आसपास कहीं कोई लकड़ी लगा दीजिएगा, और उस पर आप एक कागज़ पेस्ट कर दीजिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी प्लांट है, ये डी प्लांट है, ओके। स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट व्हाट इज़ इनसाइड द सीड। अब आप अपने दिल से सोच के देखिए, व्हाट इज़ इनसाइड द सीड, क्या होता है सीड के अंदर। हाउ डज ए बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम ए टिनी सीड, से छोटे से सीड से किस तरह से एक बिग प्लांट बन जाता है ना। चलिए अब इससे आगे चलते हैं। आप इसके अपने अपने आप से आंसर बना सकते हैं, ये लिखने नहीं है, ये केवल आपको सोचना है, थिंक करना है, ओके। थिंक एंड इमेजिन, देखिए यहाँ से भी व्हाट वुड हैपन इफ प्लांट्स कुड वॉक, ड्रॉ ए पिक्चर। आपको भी एक ये पिक्चर ज़रूर बनानी है। अगर ये ऐसा होता कि जो हमारे प्लांट हैं वो क्या करते, वॉक करते, तो कैसा दिखते, वो कैसे चल रहे होते, कैसे आप इमेजिन करते हैं इस बात को, ये आपको फिगर बनानी है, ओके। फाइंड आउट क्या करना है। डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स, क्या कुछ प्लांट्स बिना बीज के भी उग जाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। प्लांट्स विच हंट, ऐसे प्लांट के बारे में देखिए, इसको नोट करके ज़रूर लिखिएगा आप। प्लांट्स जो हैं वो अटैक भी करते हैं, ठीक है, हंट भी करते हैं, शिकार भी करते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं। देर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड इवन माइस, चूहों तक को खा जाते हैं। द पिचर प्लांट, क्या नाम होता है इसका, निपेंथीज, इसको पिचर प्लांट भी कहते हैं। इज वन सच प्लांट, इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। It has a pitcher-like shape and the mouth is covered by a leaf. The plant has a special smell that attracts insects to it. When the insects land on the mouth of the plant, it gets trapped and cannot get out. What a clever way to hunt, है कि नहीं। कितना अच्छे तरीके से हंट करता है प्लांट भी, कि इस तरीके का उसका होल होता है और उसमें से स्मेल आ रही होती है जो उनको अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट्स को। वो जब चले जाते हैं उसमें अंदर तो ऊपर से लीव उसे कवर कर लेती है ना।
ये देखिए बहुत सारे सो मैनी सीड्स, इसमें सोयाबीन है, दाल है, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है और चने भी हैं, ठीक है। तो हाउ मैनी टाइप ऑफ सीड्स कैन यू कलेक्ट, वेयर विल यू फाइंड देम, ईच ऑफ यू शुड ट्राई टू कलेक्ट एज मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स एज यू कैन, आफ्टर दैट पुट ऑल द सीड्स कलेक्शन टुगेदर, नाउ ऑब्जर्व दीज सीड्स केयरफुली, देयर शेप्स, साइज, कॉलम्स, कलर्स, टेक्सचर्स, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आपको उसका देखना है। तो देखिए आप लोग देख पाएंगे कि जो राजमा होते हैं, राजमा उसका जो सीड होता है वो रेडिश ब्राउन कलर में होता है और शेप होता है उसका इस टाइप का, ठीक है। और टेक्सचर होता है उसका स्मूथ, टेक्सचर मतलब उसका चिकनापन, सतह जो है उसका, ठीक है। इसके बाद में थिंक, डिड यू कीप एनी सीड्स ऑफ, ठीक है, एंड कमेंट यानी ज़ीरा इन योर लिस्ट। ये देखिए वर्ड आपको कई बार याद नहीं होते हैं, इनको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। कमेंट माने ज़ीरा, एनी सीड माने सौंफ, विच वाज द स्मॉलेस्ट सीड्स एंड विच वाज द बिगेस्ट सीड इन योर कलेक्शन, ये भी आपको बताना है। ये सारे बेटा क्वेश्चन आप पर डिपेंड करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। डिफरेंट आंसर्स आपके आ सकते हैं, सो नो प्रॉब्लम, आंसर दीजिएगा आप। मेक लिस्ट ऑफ सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइसी in your home, seeds of vegetables, seeds of fruits and light seeds check by blowing them। ये आप ले सकते हैं और या अपने मम्मी या पापा की हेल्प से किसी ऐसी शॉप पर जाइएगा जहाँ कृषि बीज भंडार लिखा होता है, ठीक है। तो वहाँ एग्रीकल्चर्स के सीड्स भी मिलते हैं, तो आप वहाँ जा सकते हैं और वहाँ से भी कलेक्ट करके देख सकते हैं। एक एक बीज, स्मॉल स्मॉल बीज आप उनसे कहेंगे तो वो अंकल आपको दे देंगे, ओके। या आप प्लांटेशन करते हैं घर पे, मम्मी या पापा भी करते हैं, तो आप उनकी हेल्प से ये सीड्स कलेक्शन कर सकते हैं। वांडरिंग सीड्स, plants cannot move around, once they grow they remain in the same place, but their seeds are great traveler, they can reach far and wide, look at picture 1 on the next page and see the flying seeds। देखिए ये जो सीड्स हैं ये किस तरह से एक पेड़ से दूर जाते हैं, तो किस तरीके से जाते हैं देखिएगा ज़रा। पिक्चर 1, पिक्चर 2 जो पक्षियाँ हैं, है ना, या बटरफ्लाई हैं या कुछ और हैं, तो वो भी उस तरीके से उनके साथ में जो हनी है, हनी बी है ना, मधुमक्खियाँ हैं, तो उनके साथ में जो उनके सीड्स होते हैं वो चिपक जाते हैं। डॉगीज़ हैं उनके साथ चिपक जाते हैं, फिर वो टहलते टहलते कहीं और जाते हैं, फिर वहाँ गिर जाते हैं। तो इस तरीके से सीड्स क्या करते हैं, वो ट्रैवलिंग कर लेते हैं। हैव यू एवर सीन एनी सीड दैट कैन फ्लाई, व्हाट इज़ इट कॉल्ड इन योर एरिया, आपके एरिया में इसको क्या कहते हैं, ये आपने देखा होगा, है ना। और आपने एक और देखे होंगे सीड्स, उसके आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, देखिएगा ये चित्र दिखा करके अपने मम्मी पापा को पूछिएगा आपकी तरफ पर क्या बोला जाता है। हमारे यहाँ आग का पौधा बोला जाता है, आग का पौधा, ठीक है। उसमें से इस टाइप के सीड्स निकलते हैं और वो उड़ने लग जाते हैं, ठीक है। These seeds cannot fly, but it can still travel by the sticking on the fur of animals or on our clothes. In this way, it gets a free ride. Okay, तो देखिए हमने बताया था। This happened in 1948. One day, George Mestrel came back from a walk with his dog. He was amazed to find seeds sticking all over his clothes and on his dog's fur. He wondered what made them stick, so he observed these seeds under a microscope. He saw that the seeds had many tiny hooks which got stuck to cloth or fur. This gave Mestral the idea of making Velcro. He made a material with similar tiny hooks that would stick. Velcro is used to stick together many things: clothes, shoes, bags, belts and many more. आप देखते हैं इस टाइप के सैंडल्स जो हैं वो वेलक्रो से बने होते हैं, बेल्ट भी वेलक्रो की बनी आती हैं। तो ये किसके आइडिया से हुआ, इसी आइडिया से हुआ। व्हाट अ वे टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर, क्लियर ना, इसी की हेल्प से तो था, चलने की सहायता से। ओके, चलिए ये देखिए कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं। गिलहरी भी सीड्स को उठा के चल देती है ना, पक्षी भी सीड्स को लेकर के चल देते हैं। और ये देखिए नारियल के सीड्स पानी में गिरे तो पानी में बह करके और आगे तक चले गए, ठीक है ना। तो सम प्लांट्स स्प्रेड देयर सीड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस व्हेन द सोयाबीन pods are ripe, they burst and the seeds are thrown out. Have you ever heard their sound? Think what would happen if seeds did not spread and remained at one place only. क्या हो जाएगा इसकी वजह से,
कहीं और भी इस तरह की फिर फसलें, क्रॉप या प्लांट जो हैं पैदा ही नहीं होंगे जब वो सीड्स ट्रेवल नहीं करेंगे। मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट वेज बाय विच सीड्स आर स्प्रेड। तो अब आप देख करके और काफ़ी सारे बता सकते हैं वेज, कितने वेज से सीड्स जो है वो स्प्रेड करते हैं, फैलते हैं। ठीक है। हु कम फ्रॉम वेयर, हैव यू इंक्लूडेड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो इन योर लिस्ट? यस, वी ऑल्सो कैरी सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, नोइंगली और अननोइंगली। वी ब्रिंग, जानबूझकर यानी अज्ञात रूप से या अज्ञात रूप से हम कई बार सीड्स को भी ट्रेवल करते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ग्रीन चिल्ली। अब ग्रीन चिल्ली को जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, सीड्स होते हैं। तो हम सीड्स को ही तो इधर से उधर लेके जा रहे हैं, वही बात इसमें दी गई है। ठीक है। दे वर ब्रॉड फ्रॉम समवेयर एल्स। डू यू नो फ्रॉम वेयर चिल्लीज केम आउट ऑफ आवर कंट्री? हमें पता है आपको कि हमारे यहाँ जो चिल्ली हैं, ग्रीन चिल्ली, कहाँ से आई, किस कंट्री से आई? These were brought to India by traders coming from South America. Today we cannot think of food without chilies. Okay? अब आप देखते हो कि चिल्ली का हर फूड में काम में आती हैं और ये कहाँ से आई हैं, साउथ अमेरिका से आई हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। रीड दिस पोएम टू नो विच प्लांट केम फ्रॉम वेयर। डिड यू नो दिस? अब आपको ये जो पोएम है, ये पोएम आपको लिखनी भी है। ओके, ये पोएम आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। फ्रॉम साउथ अमेरिका long ago came a tomato, a potato and a green chilli. Do you know this? तो देखिए क्या पता चला आपको कि एक मतलब टमाटो, पोटैटो और ग्रीन चिल्ली, ये तीनों कहाँ से आए हैं, ये अमेरिका से आए हैं। ए कैबेज केम फ्रॉम यूरोप एंड ऑल्सो ए पी फ्रॉम अफ्रीका। केम ए कॉफ़ी बीन एंड ए ग्रीन भिंडी। कहाँ से आई हैं, अफ्रीका से। अफ्रीका से आए हैं कॉफ़ी बीन और ग्रीन भिंडी, हरी भिंडी भी कहाँ से आई हैं, अफ्रीका से आई हैं। और यूरोप से क्या आया था, कैबेज आया था, और क्या आया था, पी, मटर आया था। ठीक है। दे क्रॉस द लैंड, दे क्रॉस द सी। वे उन्होंने क्या किया, उन्होंने लैंड को क्रॉस किया और उन्होंने वाटर को क्रॉस किया। डिड यू नो दिस? क्या आप ये जानते थे? भिंडी को ओकरा कहा जाता है और मेथी को फेनुग्रीक कहा जाता है। ओके, ये भी याद रखिएगा। ओकरा इंग्लिश में कहते हैं भिंडी को। A mango sang, come in, an orange smiled inside its skin. Welcome to India. A banana said, the methi and spinach, brinjal and radish nodded its head. Did you know this? ये सब के सब कहाँ से थे, ये इंडिया से हैं। मैंगो, ऑरेंज और बनाना, मेथी, स्पैनिक। ठीक है, तो ये सब कहाँ से हैं, ये सब इंडिया से हैं। ठीक है। तो what all was grown in India long ago, where mangoes and bananas grown here? What came from other countries? Imagine food without potatoes or tomatoes. ऐसा सोचो, अब आप अगर पोटैटो टमाटो नहीं हो तो क्या फूड की आप कल्पना कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो कितना इम्पोर्टेंट फूड है। तो और वो कहाँ से आया, वो विदेश से आया है। ओके, तो इसमें हमने क्या सीखा। रीना हैज़ ड्रॉन दिस पिक्चर ऑफ द सीड स्प्राउटेड बाई हर। What do you think the seeds need for sprouting? Write in your own words. How would Rina's seeds look if they did not get the things needed? So by drawing a picture. How do seeds spread to far off places? Write in your own words. अपने words में आपको लिखना है। चलिए अब मैं इसको दूसरे तरीके से और एक्सप्लेन करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, सीड्स एंड सीड्स पर ये एक पीपीटी तैयार की हुई है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। सीड जर्मिनेशन, सीड कैसे जर्मिनेट करते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। ओके, ये देखिए आपको दिख रहे होंगे कैसे इनको एक सॉइल में डाला गया है और फिर ये जर्मिनेट होंगे। द प्रोसेस बाय विच अ सीड that is getting all the suitable conditions grows into a plant is called germination. ठीक है, ये जर्मिनेशन की क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को अगर नहीं दिख रही हो ये सारी चीज़ें अच्छे से, तो YouTube पर क्वालिटी में जा कर के 480p को सिलेक्ट कर लीजिए, तब उसमें आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें दिखेंगी। चलिए, इसके बाद में जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, क्या क्या चाहिए उनको। थिंग्स नीडेड बाय ए सीड फॉर जर्मिनेशन, एयर, वाटर एंड वार्म। गर्मी भी थोड़ी सी चाहिए, हवा भी चाहिए और पानी भी चाहिए सॉइल के साथ। ठीक है।
इसके बाद में देखिए ये जो सीड्स है उसके दो पार्ट्स इस तरह से होते हैं। एक कहलाता है, ये कहलाते हैं कॉटिलीडॉन्स। क्या कहलाते हैं? कॉटिलीडॉन्स। कॉटिलीडॉन्स आर स्टीरियो हाउसेज ऑफ फूड फॉर द बेबी प्लांट। ओके, देखिए कितने तरह के पार्ट होते हैं। एम्ब्रियो, सीड कोट एंड कॉटिल्ड ऑन एंड फिर फॉलेज एंड लीव्स। ठीक है, तो इस तरीके से उसके पत्ते निकल के आते हैं। ये रूट्स होती हैं नीचे की तरफ और वो सूट होते हैं। ठीक है, चलिए अब फाइंड आउट, डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स। ये देखिए ये विदाउट सीड वाले हैं क्योंकि स्टेम से ही हो जाते हैं। किससे हो जाते हैं? स्टेम से। पोटैटो हो गया है ना, प्याज है आपकी, अदरक भी है, लहसुन भी है, ओके, और शुगर पोटैटो भी है। प्लांट्स विच हंट, ये भी हमने आपको पढ़ाया था। पिचर प्लांट जो होता है वो हंट कर लेता है और बहुत अच्छे से प्लान करके ये हंट करता है। सो मैनी सीड्स, बहुत सारे सीड्स आपको देखिए बुक के पार्ट हैं। आप इसकी इस टेबल को पूरा करेंगे। ठीक है, किस किस टाइप के होते हैं। सीड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सम सीड्स आर यूज्ड एज स्पाइसेस, सम सीड्स आर यूज्ड एज पल्सेस और दाल, एंड मोस्ट ऑफ द सीड्स आर यूज्ड एज फूड। सम सीड्स आर ड्राई फ्रूट्स। सीड्स एज स्पाइसेस, जीरा, धनिया, सरसों, सौंफ, काली मिर्च, ये सब कैसे हैं? ये सब स्पाइसेस यानी मसाले के रूप में यूज़ किए जाते हैं। ओके, सीड्स यूज्ड एज पल्सेस यानी दाल, दाल के रूप में चना है, उड़द है, अरहर है, मूंग है, मसूर है, राजमा है। दीज आर पल्सेस, दाल्स हैं, तो ये भी सीड्स हैं। सीड्स गिव्स अस ऑयल्स, जैसे मस्टर्ड है, सीसेम है, कोकोनट है, सनफ्लावर है, ये सब के सब कैसे हैं? ये हमको ऑयल देते हैं। सीड्स एज ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट के रूप में भी सीड्स आपको देखने को मिलते हैं। काजू है, पिस्ता है, बादाम है, ये भी सीड्स हैं। क्या आपको ये अब तक पता था कि ये सीड्स हैं? ओके, तो ये आपको अब चलिए वर्कशीट प्रोवाइड कराते हैं। ये लीजिए बच्चों, आपके लिए सीड्स एंड सीड्स चैप्टर के सॉल्यूशंस भी हैं। What things are soaked before cooking in your house? Why? Things that are soaked before cooking: चना, मूंग etc. ड्राई पी, राजमा etc. सोयाबीन, पल्स बिफोर ग्राइंडिंग अप। ओके, तो ये सब के सब आपके आंसर्स हो गए। मैं जल्दी जल्दी इनको बढ़ाता जाऊंगा, अब इनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आप इसमें से आपके अपने अपने आंसर्स को देख सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, इसके आंसर्स को लिखने से पहले आप अपने आप आंसर्स ज़रूर सोचिएगा, तभी लिखिएगा। इसीलिए मैंने इनको शुरुआत में नहीं दिया था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जो कि डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं लिंक, उसे ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, आप इनको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं इसलिए स्लो आगे बढ़ा रहा हूँ। ये नेक्स्ट आपके क्वेश्चन, पुट 5 चना इन दी फर्स्ट बोल एंड फिल इट अप वाटर। तो ये जो एक्सरसाइज आपको दी थी, देखिए उसकी एक्सरसाइज इस तरह से फिल होगी। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, इस तरीके से आप अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्यारे बच्चों ये। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, फिर भी आप इनको लिख सकते हैं। मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ इनको, ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप डायरेक्ट इनके आंसर्स को ना देखें, पहले आप खुद अपने आप से प्रयास करें। गार्जियन से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया वो भी बच्चे के बारे में सोचें और देखें कि वो कहीं केवल इन्हीं आंसर्स को तो नहीं लिख रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये आंसर्स केवल आपको एक आइडिया प्रोवाइड कराने के लिए हैं कि आंसर्स इस तरह से लिखे जा सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Was there any change in the stem of the plant? Yes, day by day it got
थिकर, मोटा होता जाता है। What is inside the seed? Inside the seed there are the cotyledons and embryo, जो कि हमने आपको पीपीटी में दिखाया था। Do some plants grow without seeds? Yes. Some plants like potato, rose, banana etc. grow without seed. देखा, रोज भी विदाउट सीड होता है। छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, ये आप क्विज में भी पूछ सकते हैं। सीड्स ऑफ फ्रूट्स, मैंगो, एप्पल, पपाया, लाइट सीड्स चेक बाय द फ्लोइंग देम come in zira and seeds of what is it called in your area? तो बुधिया के बाल भी तो कहते हैं, बुधिया के बाल, बुढ़िया के बाल, है ना। लुक एट योर सीड कलेक्शन। अब आपको बहुत सारी हेल्प हो गई होगी ना, क्योंकि आपको अब काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे लिखने हैं ये आपको पता चल गया होगा। आप वीडियो को बार बार पॉज करके और फिर से प्ले करके इन क्वेश्चंस के आंसर्स को लिख सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अभी अब हम चलेंगे वर्कशीट पर। एक वर्कशीट आपको करनी है, ये लॉन्ग आंसर्स हैं, इसमें से ज़रूर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू। चलिए वर्कशीट पर चलते हैं। ये रही आपकी वर्कशीट, सीड्स एंड सीड्स की, चैप्टर 5। डेट डालेंगे, नेम डालेंगे, रोल नंबर डालेंगे, फिर इसको शुरू करेंगे। कनेक्ट द प्लांट्स टू देयर नेटिव कंट्रीज। टमाटो, पटेटो, पीस, कैबेज, ये सब कहाँ से आए हैं उनको कनेक्ट करना है लाइन बना बना कर, ठीक है। जैसे कि टमाटो और पटेटो कहाँ से आए हैं, ये भी साउथ अमेरिका से आए हैं। थिंक एंड राइट। सीड्स केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर्स डू नॉट स्प्राउट। सीड्स केप्ट इन रेफ्रिजरेटर डू नॉट स्प्राउट। आपको सोचना है और आंसर लिखने हैं। ग्रुप देम अंडर सुइटेबल हेडिंग्स। मैंगो, लीची, गुआवा, बनाना, इन सबको इस तरह से लिखना। फ्रूट्स विद सिंगल सीड, फ्रूट्स विद मैनी सीड्स, सीडलेस फ्रूट, तो इन सब में आपको लिखने हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड है। आप प्यारे बच्चों इसके स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिएगा। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट। ओके, ब्रायोफेलम, लिली, रोज। कोशिश कीजिएगा इनको अपने आप करने की। तो ये थी आपकी प्रैक्टिस सीट। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी दबा लें, जिससे नई वीडियो आपको समय से मिलती रहेंगी। ओके, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, थैंक यू सो मच।